हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस टॉपिक में हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का है। आपका एग्जाम 2 दिन के बाद है, तो ये सॉवर्निटी वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसे आप देख लीजिए 20 मार्क्स का कंप्लीट, मैं 5 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर इसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट में मेरा है सॉवर्निटी। व्हाट डिफाइन सॉवर्निटी, डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवर्निटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉवर्निटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सोवर्निटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। सोवर्निटी क्या एक एसेंशियल एलिमेंट है स्टेट का। इट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट डिस्टिंग्यूश स्टेट फ्रॉम अदर एसोसिएशन लाइक फैमिली एंड स्कूल। फैमिली और स्कूल है, उससे जो डिस्टिंग्यूश करता है, उसको अंतर करता है, किसको, स्टेट को। स्टेट और फैमिली और जो कोई भी ग्रुप है उसमें जो अंतर क्या है कि स्टेट के पास सॉवर्निटी होता है। ठीक है, सॉवर्निटी होता है, उसको समझेंगे। सॉवर्निटी क्या है? सॉवर्निटी इज एन एट्रीब्यूट दैट मेक्स द स्टेट preeminent association of society. It manifests itself in the form of a law that is binding on all concerned individuals and their groups. Different writers of politics have defined the term sovereignty in different words. अलग अलग वर्ड से सब डिफाइन किए, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग थिंकर, अलग वर्ड। सम ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय द सम राइटर्स आर मेंशन मिला, कुछ दिया हुआ है। जैसे कि जीन बॉर्डिन जो है, ठीक है, जीन बॉर्डिन जो है वो कैसे डिफाइन किया, वो डिफाइन करते हैं सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट रेस्ट्रेंड बाय द लॉ। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या है? सुप्रीम पावर स्टेट का, किस पे? सिटीजन पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बैकस्टोन। बैकस्टोन से कैसे, क्या बोलते हैं वो, कैसे डिफाइन करते हैं? सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम irresistible absolute uncontrolled authority in which the highest legal power of the state resides. Austin defines sovereignty in this work: if a determinate human superior, not in the habit of obedience to be like superior, receive habitual obedience from the bulk of given society, that determinate human superior is sovereign, and that society, including the superior, is political and independent. आगे देखेंगे सोवर्निटी देयर फॉर इस इन सिंपल टर्म्स सिग्निफाई सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सिंपल अगर सोवर्निटी का बात किया जाए तो ये क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब किसी का पावर यहाँ पर नहीं चलेगा। स्टेट एक सुप्रीम पावर है। अब यहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी में बी इन्यूमरेटेड एज अंडर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले एब्सोल्यूटनेस है। द ऑथोरिटी ऑफ ए स्टेट इज सुप्रीम एज वेल एज एब्सोल्यूट। दिस मीन्स दैट नाइदर विद इन द स्टेट नॉर द आउटसाइड, जो अभी बता रहे थे, नाइदर विद इन द स्टेट नॉर द आउटसाइड इज देयर एनी पावर सुपीरियर टू द सॉवरेन। कोई भी सुपीरियर नहीं सॉवरेन से, ना ही स्टेट के अंदर, ना ही स्टेट के बाहर। within the state, the sovereign can make any law it pleases, and it is binding on all the concerned. Externally, the state is not subject to the control और domination। मतलब अगर स्टेट चाहेगा तो अपने स्टेट के लिए कोई लॉ बना सकता है। ठीक है, बाहर से कोई उसको हस्तक्षेप नहीं, कोई कुछ रोक टोक नहीं हो सकता है, करेगा। ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए ऐसा। इट नोज नो लिमिट ऑन द फॉर्मेशन, on the formulation, expression and realization of its will. There can be no other authority that may revoke or rescind the law of the state। ठीक है, अब है यूनिवर्सलिटी क्या है? The highest power of the state covers all people and their associations living under the area of its control। ठीक है, sovereignty is universal in the sense that it extends to all individuals, group, areas and things within the jurisdiction। jurisdiction स्टेट के jurisdiction में जितना आता है, ठीक है, अगर कोई लॉ बनाता है वो सबके लिए होगा। यही यूनिवर्स, इसीलिए बोल रहा था यूनिवर्सलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बना रहे थे यूनिवर्स में फॉलो होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, नो एसोसिएशन और ए ग्रुप इंडिविजुअल्स हाउ एवर रिच और पावरफुल, चाहे रिच हो चाहे पावरफुल हो, इट मे बी कैन रेसिस्ट और डिसओबे द सॉवरेन अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए परमानेंस। परमानेंस में क्या है कि ये परमानेंट है। सॉवरेनिटी इज द परमानेंट क्वालिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का परमानेंट क्वालिटी है। ठीक है, सॉवरेनिटी लास्ट एज लॉन्ग एज द इंडिपेंडेंट स्टेट लास्ट। जब तक स्वतंत्र राज्य अगर है तब तक आपका सॉवरेनिटी भी है। द डेथ ऑफ द किंग
the overthrow of the government and the addiction of power does not lead to the destruction of sovereignty. राजा मर जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या, ओवरथ्रो, गवर्नमेंट चला जाएगा, टफर भी क्या, सॉवरेनिटी नहीं जाएगा जब तक स्टेट है। स्टेट में लूज इट्स सॉवरेनिटी, स्टेट तभी सॉवरेनिटी को खो सकता है जब ओनली व्हेन इट इज कंकर्ड बाय सब अदर स्टेट, कोई दूसरा स्टेट खुद में उसको मिला ले, ठीक है, तब जाके वो खुद का सॉवरेनिटी खो देगा, उस स्टेट का सॉवरेनिटी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब खुद का सॉवरेनिटी खो देगा जा, ठीक है, संप्रभुता। ओनली व्हेन इट इज हो गया, देन कन्वर्टेड इनटू ए कॉलोनी, एक कॉलोनी बन जाएगा और डिपेंडेंसी उस पर डिपेंड हो जाएगा। अब देखते हैं इनएलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, सॉवरेनिटी इज आल्सो एन इनएलिजिबल बाय 5 मिनट तो हो गया, बाय एलिजिबिलिटी वी मीन दैट द स्टेट कैन नॉट पार्ट वे with its sovereignty. In other words, the sovereign does not remain a sovereign if he transfer his sovereignty to any other persons or a state. However, a state may set away a part of its territory to another state by some voluntary or involuntary agreement, but such an act does not amount टू सरेंडर ऑफ इट्स होल सॉवरेनिटी, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी इसको सॉवरेनिटी, ऐसा नहीं कि पावर कोई दूसरा जन को दे सकता है, ऐसा कोई ठीक ही नहीं है, ठीक है, इस सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट है जब तक, वो तब तक सॉवरेनिटी ऐसा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इंडिविजुअलिटी की, अगर हम इसको बांट भी नहीं सकते सॉवरेनिटी को, दिस इम्प्लाइज दैट द सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी डिवाइडेड, द स्टेट हैज़ इट्स ऑन विल डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मैनी विल, ठीक है, स्टेट के पास अपना विल है, अपना मतलब कि राज्य करेगा तो उसको हम बांट नहीं सकते हैं, डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का डिवीजन इज बाउंड टू गिव राइज टू द इनकंसिस्टेंट कन्फ्लिक्टिंग एंड एम्बिशियस कमांड, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम इसको बांट देंगे कि आप वहाँ मतलब स्टेट को सॉवरेनिटी को बांटना हो तो स्टेट को बांटने के बराबर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। This condition is not compatible with the very concept of sovereignty. However, the division or sharing of power between the central and the state does not mean the division of sovereignty. एक चीज़ और है यहाँ पर, जो सेंट्रल और स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो पावर्स का डिवीज़न है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉवरेनिटी का डिवीज़न हो रहा है। ओरिजिनलिटी क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी इज द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनलिटी sovereignty, ठीक है, we mean that the sovereign willed power of virtue of its own right and not by the virtue of anybody mercy. Dependence on another for supreme power cannot make a state a sovereign one, ठीक है, अगर कोई स्टेट है डिपेंड है किसी पे सुप्रीम पावर के लिए, ठीक है, फॉर सुप्रीम पावर अनदर पे डिपेंड है तो वो सॉवरेन नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इम्परस्क्रिप्टिबिलिटी, ठीक है, it means that if the sovereign does not exercise his sovereignty for a certain period of time, it does not lead to the destruction of sovereignty. अगर sovereignty अगर संप्रभुता है, जैसे कि अगर कुछ ऐसा होता है इमरजेंसी, तो सेंट्रल जो है स्टेट पे रोक लगा सकता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ कर सकता है, लेकिन इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर सॉवरेनिटी चला गया, ठीक है, मान के चलिए कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिससे क्या है कि स्टेट पूरा ये कर दिया कि पूरे स्टेट ने कंट्री में सेंट्रल पावर में क्या हो गया, मान के चलिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आया कोविड आ गया था, लेकिन स्टेट क्या स्कूल मान के चले क्लोज नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ठीक है, तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा कंडीशन हो गया, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक, ये कुछ भी हो सकता हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रल कुछ देर के लिए, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको क्या कर सकता है, सॉवरेनिटी हटा सकता है, मतलब क्या सेंट्रल से पावर इस स्टेट से पावर ले सकता है, ठीक है, वो चीज़ है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सॉवरेनिटी हट गया। A state can restore the power by sending force, ठीक है, स्टेट पावर को रिएस्ट कर सकता है। इट मस्ट रिमेंबर दैट sovereignty लास्ट एज लॉन्ग एज द स्टेट लास्ट, ये sovereignty लास्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट मस्ट रिमेंबर, ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि sovereignty जब तक है तब तक स्टेट है, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट वाज रिमेंड डॉर्मेंट, ठीक है, मतलब जब तक स्टेट है तब तक sovereignty है, ठीक है, स्टेट है नहीं है सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।